नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। न इंतजार करो इनका ए अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। 13 अप्रैल, ये तारीख भुलाए नहीं भूलती। 103 साल पहले इसी दिन, आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां की दीवारें आज भी उस खौफनाक नरसंहार की गवाही देती हैं। युवा उधम सिंह ने इस कत्लेआम के बाद बदले की कसम खाई थी, तो 12 साल के भगत सिंह ने वहां का मंजर देखकर स्कूल छोड़कर क्रांतिकारी बनने की कसम ली। उस वक्त के नौजवानों में, युवाओं में उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए देश इतनी बड़ी चीज थी कि उसकी आजादी के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जानें कुर्बान कर दी। और उनके इसी हौसले ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज वो जज्बा, वो जोश नजर नहीं आता। आज का युवा तो अपनी ही बीमारियों से जंग लड़ता रह जाता है। डिप्रेशन का कब शिकार हो जाता है उसे खुद अंदाजा नहीं होता। कम उम्र में ही उनके घुटने जवाब देने लगते हैं। देश की जिम्मेदारी उठाना तो दूर, जोड़ों में दर्द, अकड़न से उनके लिए खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना तक मुश्किल हो गया है। चलना फिरना तक मुहाल हो गया है। मीनाक्षी, ये सब आर्थराइटिस के लक्षण हैं जो आपने बताए हैं। वैसे तो बड़ी उम्र में कार्टिलेज के घिस जाने और हड्डियों में कैल्शियम, मिनरल्स की कमी की बातें हम सुनते थे, लेकिन युवाओं में ये सारी परेशानी थोड़ा सा हैरान भी करती है। लेकिन ख़राब लाइफस्टाइल, गलत खान पान और बढ़ता हुआ वजन इन सारी चीज़ों की वजह है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस की शिकार हैं और हर 5 में से 1 पुरुष और हर 4 में से 1 महिला इस बीमारी की गिरफ्त में है। और ये बीमारी न सिर्फ जॉइंट्स खराब करती है, बल्कि आंख, आंत, दिल, लंग्स के साथ साथ स्पाइन पर भी बुरा असर डालती है। अब सवाल ये है कि इन सभी परेशानियों से बचा कैसे जाए। क्या करें कि हड्डियां उम्र से पहले कमजोर ना हो और जोड़ों का दर्द आपको सताए ना। तो मीनाक्षी, अब इन तमाम सवालों का जवाब स्वामी रामदेव के ही पास है, तो अब उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई, आपको भी हुसैन भाई, और उन देश के उधम सिंह जी से लेकर के उन तमाम क्रांतिवीरों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे करके अपने देश की आज़ादी की रक्षा की, स्वाभिमान की रक्षा की। आज जलियांवाला बाग का बहुत बड़ा क्रूरतापूर्ण एक हत्याकांड हुआ, आज उसका भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और हमें ये संकल्प लेना है कि हमें अपने तन की, हमें अपने वतन की, धर्म संस्कृति की, अपनी विरासत की हमें रक्षा करनी है। पूज्य मुरारी बापू जी बार बार कहते हैं हमें अपने देह की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, अपने देवाराधना करनी है, पंचदेव उपासना जिसको कहते हैं, दिल की सेवा और दीन दुखियों की सेवा करनी है। और इसके लिए हमारे पास एक मजबूत शरीर चाहिए। आज मेरे साथ जितने भी देख रहे हो ना, ये जो हाथों की अंगुलियां मोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, इनमें ऐसे लोग हैं जो पेन किलर तो सभी खाते थे, और पेन किलर के साथ जिनको स्टीरॉयड लेना पड़ रहा था। एक बार हाथ उठाना, ये हाथ हिलाने का, ये तो इतने तो स्टीरॉयड वाले हैं, हाथ हिलाओ। भयंकर स्टीरॉयड लेने पड़ रहे थे मनीषा जी को, नम्रता को, पद्मजा को, विभा को, अनिल को, राशि को, विनोद को, कुछ के नाम बोले मैंने। 1000 बार हम ये सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं ऐसे, और फिर पिडानिल गोल्ड ऑर्थोकिट खिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात जिसको हरश्रृंगार कहते हैं, निर्गुंडी और सहजना, मोरिंगा, मैजिक ट्री बोलते हैं उसको। इन 5 चीजों का रस पिला देते हैं, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं देखा रहा था 2 दिन पहले, नम्रता 1 कदम नहीं चल सकती थी। इसको मैंने बृहत्वाद चिंतामणि 1 ग्राम मोती पिष्टी 2 ग्राम और 6 पुड़िया बनाई, 2 पुड़िया खाई, उठ के चलने लग गई। मीन्स ऐसी ऐसी आयुर्वेद में औषधियां हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम तो करें ही करें। और हमारे उन जवानों के लिए जो उधम सिंह जी की तरह, जो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की तरह बलवान बनना चाहते हैं, उनके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम नहीं, उनके लिए तो सीधा सूर्य नमस्कार। चलो बेटा सूर्य नमस्कार करो, 10 बार से शुरू करके 100 बार तक सबको जाना है। आज हमारे गुरुकुल के पतंजलि संन्यास आश्रम के जो ठाड़े ठाड़े हमारे आचार्य हैं, मजबूत मजबूत, एक साथ करो, एक रिदम के साथ, लंबे लंबे श्वास, 10 बार से लेकर के 100 बार युवा सूर्य नमस्कार करें। दूध दही खाएं पिए, अच्छा खाएं, अच्छा जिए,
और अच्छी एक्सरसाइज करें सुबह सुबह, और अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार मस्तिष्क में, अच्छी भावना हृदय में, अच्छे कर्म अच्छे आचरण करें, तो फिर हमारे देश के युवा बलवान बनेंगे। मैं तो 3 ही बातें कहता हूं, अपने बच्चों को विवेकी बनाओ, अपने बच्चों को आस्थावान बनाओ, और अपने बच्चों को प्रचंड पुरुषार्थी बनाओ। 18 घंटा पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई देश के युवाओं को, तो फिर भारत अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अभी पहले ट्रंप, अभी जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं तो सारे टीवी चैनल वाले लाइव दिखा रहे, अमेरिका वाले राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं। अरे हम अपने देश को इतना शक्तिशाली बना दें कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात करने में दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष गौरव अनुभव करें, ऐसा हमें राष्ट्र बनाना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने आज की शुरुआत ही, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का वीजा मिल जाए तो हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं। स्वामी जी देखिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने जो है शहीदों को नमन के साथ की। चूंकि आज हम जलियांवाला बाग के हत्याकांड की 103वीं बरसी मना रहे हैं, तो स्वामी जी हमने देखा कि उस वक्त जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, किस तरह के नौजवान थे वो तमाम लोग, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, ये तमाम जो क्रांतिकारी थे, इनके हौसले कमाल थे। लेकिन आज के जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उनमें वो जोश, वो जज्बा नजर ही नहीं आता। तो वो जोश जज्बा कहां चला गया? तो वो इसलिए नहीं आता कि जैसे हमारे देखो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे लगातार। सुबह सुबह योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम। हम अपने शहीदों की शहादत को सलाम करते हैं, सुबह योगाभ्यास करते हैं, दिन में कर्म योग करते हैं। ये सब ना कर सके सूर्य नमस्कार जो हमारे ब्रह्मचारी कर रहे हैं, इनको देख करके ही मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में कम से कम 2, 4, 5, 10 करोड़ युवा सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देंगे कि हमको भी पतंजलि के ब्रह्मचारियों, आचार्यों, सन्यासियों की तरह बलवान, प्रज्ञावान, संस्कारवान, हमें भी महान बनना है। और हम महान होंगे तो भारत महान होगा, नहीं तो जवान बच्चों को ही दर्दें होने लग गई। देखो अब उधर तो दर्द के लिए हम देखो कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती एक साथ ही पृष्ठ बस्ती कर दे रहे। अब ये गरम गरम तेल डाल करके हम अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को मिटाते हैं। पोटली सेक करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये पोटली शेक है, ये पोटली मसाज है, ये पृष्ठ बस्ती है। फिर ज्यादा दर्द बढ़ जाए तो जैसे बाबा जी के घुटने बिल्कुल बेकार हो गए थे तो उनको लीच लगा दिया। इधर ये जवान लड़का है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, क्या नाम बेटा इसको देना। आजकल जवान बच्चों की कमर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। चलो उष्टासन कराते हैं, क्या नाम बेटा। हरिओम। हरिओम। क्या हरिओम हाल गुप्ता। थी तेरी कमर की बता। मैं जब आया था तो मेरे हाथ नहीं उठते थे पिछली बार, और कमर में थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था। हाँ, टेढ़ा हो रखा था धनुष बाण की तरह। इसको धनुर्वात कहते हैं आयुर्वेद में। अभी ठीक हो गया, सीधा हो गया। और हाथ में तो खुल गए। हाथ तो मेरे अभी, पहले मैं अपना कंघे भी नहीं कर पाता था, अभी हाथ पूरे ऊपर जाते हैं। हाँ, कंघी नहीं कर पाता। तो उम्र कितनी बेटा हरिओम। मेरी 38। 38 की उम्र में यह हालात हो गई थी, और वजन भी कम हो गया। मेरा अभी 51 है, थोड़ा वेट कम है। हाँ, तो ये उष्ट्रासन करवाना पड़ता है ऐसी स्थिति में। सूक्ष्म व्यायाम के बाद उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन। चलो उल्टे लेट जाएंगे सभी, बैठो। अब ये थोड़ा थोड़ा योग करके और आयुर्वेद की औषधियों का जो मेरे सामने रखे ना, जो औषधियां, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये कोंच के बीज, ये अतिबला, और फिर ये सब सुरंजान, गुग्गल, सलाए गुग्गल, ज्योतिषमती। ज्योतिषमती का नस्य भी कराते हैं, ज्योतिष मालिश भी कराते हैं, ज्योतिषमती को खिलाते भी हैं। फिर ये पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिटी, छोटी छोटी बातें, गोखरू, गोधन अर्क, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। आज ये सारी चीजें थोड़ा ऐसे हमने रखी हुई हैं कि आज जवानी में ही ये चैलेंज आ गया है कि कैसे बढ़ेगी आगे जिंदगी। इसलिए मेरे सब जवानों से आह्वान, सुबह सुबह योगाभ्यास करें। इंडिया टीवी पर हमारे साथ लग जाएं। सुबह सुबह 10 बार से लेकर के 100 बार तो सूर्य नमस्कार करें, फिर दंड बैठक लगाएं एक एक करके। और मैं सबके लिए कर रहा हूं, इसलिए मुझे तो ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करना पड़ रहा है। चलो रुक जाओ भाई। अब सारे करो, एक पूरा राउंड कर दो। पूरा राउंड करके और फिर अब इनको दंड और बैठक एक साथ 8-10 तरह की दंड है, 10-15 तरह की बैठक है। चलो बैठक करो। अब जब दंड बैठक लगाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, बच्चे दौड़ेंगे,
खेलेंगे कूदेंगे, सुबह अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी डाइट हो, पॉजिटिव थॉट्स में जिएंगे, तो फिर ज़िंदगी बहुत सुहानी होगी। नहीं तो बहुत कष्ट हैं ज़िंदगी में, और उन कष्टों को के निवारण के लिए हमारे पास में उपाय भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, मात्र 5 चीजें पी लें: गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना सरगवा, मोरिंगा, इनका रसी पी लिया। अश्वगंधा, शतावर, मेथी, हल्दी, सौंठ, सुरंजान, इनका पाउडर खा लिया। लेकिन स्वामी जी, तो जो लोग नहीं जोड़ों तो के दर्द वात से रोग इतने परेशान हैं, खतरनाक। गोधन अर्क पी लिया, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन और गोखरू जबरदस्त होता है। जी जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने तो उपाय बताया, लेकिन जो उपाय लोगों के पास है, जब लोग दर्द से परेशान होते हैं, जोड़ों के दर्द से, दूसरे तरह के दर्द से जब लोग परेशान होते हैं, तो उनके पास जो उपाय होता है वो है पेन किलर। उठाओ एक एक पर। पेन किलर की टैबलेट लेना, और ये टैबलेट, ये पेन किलर लीवर और किडनी पर बुरा असर डालते हैं। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है जो दर्द में इंस्टेंट आराम दे दे और इस तरह की जो हैवी पेन किलर्स होती हैं ये ना लेनी पड़े? हाँ, ये 2 चीजों के आपने अच्छा किया, पूछ लिया। अब देखो, हम भुजंगासन भी कर रहे हैं, सर्वासन भी कर रहे हैं। दर्द का इंस्टेंट इलाज क्या है? तो पहली बात, दर्द यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर और ASO, ANA, AVN पॉजिटिव होने से, CRP पॉजिटिव होने से होता है। तो एक दिन में तो नेगेटिव नहीं आएंगे। तो एक दिन में तुरंत दर्द में राहत चाहिए तो पीडानिल गोल्ड जो हमारे पास में है, हमने कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है, जितने भी पेन किलर हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पीडानिल गोल्ड। ये जो आप छोटी सी औषधि है पीडानिल गोल्ड, सभी प्रकार के दर्दनाशक और ये दर्द के कारण का भी निवारण करती है। माने ESR को, यूरिक एसिड को, ASO को, CRP को, NA, AVN को, जितने भी ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स हैं उन सबको रेगुलाइज करती है, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स को ठीक करती है। तो पीडानिल गोल्ड ये पेन किलर का विकल्प है और पेन के कारणों का भी निवारण करती है। एक बात, अब सीधे लेट जाएंगे। दूसरी बात, स्टीराइड। देखो, नेचुरल स्टीराइड होता है हल्दी में। अब ये बड़ी बात कह रहा हूं, कोई भी लैब में जाके टेस्ट करा लो। अब कमर में ज्यादा ही दर्द है तो ये मरकट आसन तो लाभ करेगा ही। अब ये हल्के हल्के अभ्यास से दर्दों के लिए बता रहे हैं। नेचुरल स्टीराइड होता है हल्दी में, नेचुरल स्टीराइड होता है शिलाजीत में, नेचुरल स्टीराइड होता है सहजने में, सरगवा में, मोरिंगा में, नेचुरल स्टीराइड होता है गूगल में। कोई भी लैब में जाकर के टेस्ट करा सकता है। तो जिनको भी ये स्टीराइड देने पड़ रहे हैं, पेन किलर क्या, बायोलॉजिकल से लेने पड़ रहे हैं। आजकल तो बायोलॉजिकल का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, आने वाले समय में 10, 20, 50 हजार, 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। और इसमें अभी बड़ी बड़ी कंपनियां, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। माने 5 रुपए की दवाई 5,000 में, 25,000 में बेचते हैं। इस तरह का पूरी लूट खसोट है। तो इसका स्टीराइड का और बायोलॉजिकल जो बहुत भयंकर दर्द हो जाता है उसका क्या है समाधान? तो ये दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि लेना, ये जो मैंने नेचुरल चीजें बताई, गूगल का प्रयोग करना, योगराज गूगल, त्रिदशांग गूगल, कैशोर गूगल, ठीक है स्वामी ये सब महायोगराज गूगल, ये तो ठीक है। अब बायोलॉजिकल तक भी पहुंच जाते तो क्या करें? तो बृहतवात चिंतामणि 1 ग्राम और 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला लो और उसको शहद से खिला दो, आधा ग्राम, 3 ग्राम हो गया, 2 ग्राम मोती पिष्टी, 1 ग्राम बृहतवात चिंतामणि, और 3 दिन खिला दिया तो बायोलॉजिकल से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। बताओ, अब लोग जो है 15-15 हजार के, 25-25 हजार के, 50-50 हजार के, 1-1 लाख रुपए के बायोलॉजिकल से लगाते हैं। उसका हम यहाँ इंडिया टीवी पर सहज समाधान दे देते हैं 500-1000 रुपए में। और गोधन अर्क और गोखरू पिला दे तो सारे अंदर के पूरी बॉडी को शुद्ध कर देता है। जिस कारण से दर्द होता है उस सारे कारणों का निवारण कर देता है। और पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल लेने ही नहीं पड़ते मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई जो भाई हुसैन जी। स्वामी जी, पेन किलर का आपने ऑप्शन तो बता दिया, लेकिन स्वामी जी अब तक जिन लोगों ने पेन किलर ली है, जो पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अपना काफी नुकसान कर लिया है।
किडनी का और लीवर का। अब उन्हें अपनी किडनी और लीवर ठीक कैसे करना है? कल ज्योति एक बेटी थी कल के शो में, उसने 9वीं क्लास में जब 9 साल की थी तब एक पेट के दर्द की गोली खाई थी, अब उसका लीवर खराब हो गया। बताओ, तो ये बात मेरी कड़वी लग सकती है, लेकिन क्या करें, कभी कभी कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। एक बार की एलोपैथी की दवाई किसी का लीवर खराब कर जाती है, किसी की किडनी, किसी को जिंदगी भर के लिए डायबिटीज का दंश दे जाती है। तो कुछ लोग ऐसे ही खाते रहते हैं पेन किलर, स्टीराइड, और अपने लीवर, किडनी, पेनक्रियास खराब कर लेते हैं, अपनी हड्डियों तक खराब कर लेते हैं जितने भी। अच्छा, फिर तो विचित्र बात है, ज्यादा दर्द हो जाए तो स्टीराइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं, और ये हड्डियों को खराब कर देते हैं। आंखों में कैटरेक्ट जैसी समस्या हो जाती है। तो भाई क्या करें? तो देखो, जिनके किडनी खराब हो गई है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि तो करना ही कपालभाति के साथ। जिनकी किडनी खराब हो गई है, गोखरू का पानी पिए धनिया के साथ, धनिया और गोखरू बराबर लेके उसका पानी पी लें। और जौ के आटे की रोटी खाएं, जौ का ही दलिया खाएं, और वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, चंद्र प्रभाव, गोक्षरादि वटी, और नीम के पत्तों का रस सुबह, पीपल के पत्तों का रस शाम को, ये लेने से किडनी रिकवर हो जाती है, जिनकी डैमेज हो चुकी है वो भी। दूसरा, लीवर। अब सर्वकल्प, कायाकल्प काढ़ा पी लें और लिवोग्रिट और लिवामृत खा लें, तो जिनके लीवर बैठ चुके हैं 80-90% तक जिनके लीवर खराब हो गए, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, और आंतें जिनकी पूरी तरह से जर्जरित हो गई हैं, वो भी सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पीने से, लिवोग्रिट, लिवामृत खाने से, और ज्यादा ही आंतें कमजोर हो जाती हैं, सूजन आ जाती है तो पुनर्नवारिष्ट, पाचन कमजोर हो जाता है तो कुमारियासव, और बहुत ज्यादा बार बार दस्त जाने पड़ते हैं, आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी दे देते हैं। अब तो एक नई औषधि कोलोग्रिट भी हमने बना दी। बेल भी बहुत अच्छा होता है आंतों के लिए, पेट के लिए। अब ज्यादा स्टीराइड और पेन किलर लेते हैं तो इसका असर आता है, फिर आपने भी बताया डायबिटीज हो जाती है, पेनक्रियास गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें पवन मुक्तासन और साथ में ये मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करें। हमारे ब्रह्मचारी तो आजकल दंड बैठक आज लगा रहे हैं, और इस सबको ये बता रहे हैं कि युवाओं को ये दंड ऐसे लगाने हैं, 10-12 ना लगा सके तो साधारण दंड ही लगा लें, जो लगा सके वो शेर दंड भी लगा लें, चक्र दंड भी लगा लें, जो जितना कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन करें जरूर। अब डायबिटीज है तो क्या करें? डायबिटीज है तो खाली पेट मर्दनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि हो सके तो इसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, कुटकी, चिरायत आदि मिलाकर के पी लेते हैं, और डायबिटीज के पीछे नो डायबिटिक हो जाते हैं। और एक खास बात, आंखों पर असर आ जाता है। आंखों पर लंबे समय तक जो स्टीराइड खाते हैं आंखों पर असर आ जाता है, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा उनको हो जाता है। अब वो क्या करें? वो महात्रिफला घृत लें, महात्रिफला घृत से अक्षी तर्पण भी करा देते हैं, और आईग्रिट खा लें, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय लेते हैं। इससे तो आंखें, बाल, पूरा शरीर अच्छा रहता है, आंवला, एलोवेरा और गिलोय। कल एक बेटी बता रही थी मुझसे, और ये अनुलोम विलोम तो बहुत जरूरी है, उसका नाम था हर्षी। बोले स्वामी जी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तब करीब 70-80% बाल जड़ से लेके पूरे सफेद बुढ़िया जैसे हो गए थे। अब मैंने लगातार आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिया, पूरे बाल काले हो गए, आंखें भी अच्छी हो गई। नहीं तो लंबे समय तक, अच्छा स्वामी जी, लंबे समय तक स्टीरॉयड लेने से आंखें खराब हो जाती। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों की गिनती में भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। और इसकी वजह आप जो समझ पाए, देखिए आर्थराइटिस का तो हमने कुछ देर पहले ही एक आंकड़ा बताया कि हर 4 में से एक पुरुष, हर 5 में से एक महिला ये आर्थराइटिस के शिकार हैं ही। लेकिन ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्या इसके कुछ लक्षण अलग होते हैं? और जो ये नई रिसर्च है जिसमें बता रहे हैं कि भाई पूरे दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा देश हमारा, तो इसके लक्षण से कैसे बचा जा सकता है? एक तो बहन मीनाक्षी जी, हर चीज में भारत नंबर 1 होगा। योग करेगा तो योग में भी नंबर 1 होगा, और योग ना करेगा तो रोग में भी नंबर 1 होगा, क्योंकि चाइना से बड़ी आबादी अब हमारी हो चुकी है। अब बताओ क्यों? एक तो हम सुबह सुबह
धूप में नहीं बैठते। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, करीब 50% लोगों को B12 की, करीब 40% लोगों को कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। तो सुबह 1 घंटा धूप में बैठना शुरू कर दो सब। और ज़्यादा खट्टी, ज़्यादा तीखी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब ज़्यादा खटाई, ये सब अंदर से हड्डियों को खराब कर देती, गला देती। ज़्यादा नमक खाना, इनसे बचें। और सुबह सुबह हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि कराते हैं, इनको करें। जवान जवान बच्चे ये कर लें भाई, जैसे दंड बैठक लगा रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी, उधर से मोगरी घुमा रहे हैं, ये सब कार्यक्रम तो उनको करना है जो जवान जवान है। बाकी शेष जो हम योगाभ्यास बता रहे हैं इतना ही कर लें। और ये ऑस्टो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, ये एक कुटुंब है, एक ही खानदान है। इसको आयुर्वेद में वात रोग कहते हैं, मीनाक्षी जी। अब इसके लिए हल्दी मेथी सौंठ, जो हमने कई बार बताया है, हल्दी मेथी सौंठ, इसका पाउडर ले ले, और नहीं तो वातारी चूर्ण ले ले, या वातारी चूर्ण हम सबको उपलब्ध करा देते हैं। इसमें हल्दी मेथी सौंठ के साथ इसमें विधारा और कुटकी भी है, अश्वगंधा भी है, सुरंजान भी है। हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान ये घर में भी बना सकते हैं। ये सुरंजान है, ये सौंठ है, हल्दी मेथी तो रखी। तो देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ गोमुख। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बता दी, नहीं जहन से निकल जाएगी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीजें खाना बंद कर दे। धूप में बैठने को आप बार बार कहते हैं, सर्दियों में तो बड़ा मजा आ रहा था धूप में बैठने में, लेकिन अब तो गर्मियां बहुत ज्यादा हो गई स्वामी जी, तो गर्मियों में क्या ऑप्शन है फिर? गर्मियों में धूप में बैठे और थोड़ा एलोवेरा जेल लगा ले। एलोवेरा जेल लगा करके बैठेंगे ना तो फिर स्किन और अच्छी हो जाएगी। 100 साल तक ऐसी स्किन अच्छी रहेगी, जैसे मेरी माँ ने मुझे जैसे पैदा किया था ना, वैसी की वैसी स्किन है। ये तो बिल्कुल सुबह सुबह की धूप ली जाए, फिर एलोवेरा जेल लगा लें, एलोवेरा जूस पी लें, ठंडे ठंडे पानी का तौलिया सिर पर रख करके, और फिर धूप में बैठ जाएं, और फिर धूप सेकें। पीठ की तरफ से धूप सेकें, फेस की तरफ से नहीं। और फिर उसी में बैठ करके भस्त्रिका, उसी में बैठ करके कपालभाति। स्वामी जी टाइमिंग भी बता दीजिए आप लगे हाथ की। सबसे बढ़िया तो वैसे आप हमेशा से कहते हैं कि सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आजकल ज़्यादा देर तक कोई बैठ गया तो भुन जाने का भी खतरा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने से भी हड्डियों में दर्द होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द हो रहा है वो आर्थराइटिस का है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है? और साथ ही साथ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का क्या उपाय है? यूरिक एसिड बढ़ने के 3 लक्षण होते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ टखने के पास, एड़ी के पास यहाँ सूजन आती है। उसके बाद में फिर जो है जॉइंट्स पर में सूजन आने लगती है, और फिर घुटने भी जाम होने लगते हैं। तो शुरुआत ज़्यादातर पैरों से होती है। तो जैसे यूरिक एसिड बढ़े, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा वटी ये खाने के बाद ले लें, और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें। ये गुग्गल और ये वटियाँ ये सब आज हमने रखा हुआ है। गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी खाने के बाद एक एक सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं, और पुनर्नवादि मंडूर एक एक 2-2 गोली खाली पेट लेंगे। और ये गोखरू का पानी जो बार बार हम कहते हैं, गोखरू का पानी पिला दो। गोखरू का पानी पीने से एकदम से यूरिक एसिड 1 सप्ताह में ही नीचे चला जाता है, 1 सप्ताह के अंदर ही। और खट्टी चीजें थोड़ी दिन बंद कर देगी, दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई टोटली बंद। और एक खास बात, फिर लोग कहेंगे विटामिन सी की कमी हो जाएगी, तो न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक हमने तैयार किया है ये रोजी हिप से। नहीं तो सिट्रिक एसिड होता है, जितने भी खट्टे फल खाते हैं और विटामिन सी खाते हैं उसमें, तो सिट्रिक एसिड से भी बच जाएंगे और उससे यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। तो ये तो बता दिया यूरिक एसिड का उपाय। गोखरू बढ़िया बेस्ट है। और ये गोधन अर्क में खास बात बताना चाहता हूँ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, आर एफेक्ट, CRP, ANA, एवियन, जितने भी पेन मार्कर्स हैं
उनको खत्म करने के लिए गोधन अर्क परम औषधि है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे को अनुभव से पता लगा है। जिनको भी किसी भी प्रकार के पेन्स हैं, और पेन मार्कर्स कितने बढ़े हुए के 10-12 प्रकार के, उन सबको आपको खत्म करना है तो सुबह 2 चम्मच गोधन अर्क पी लें। और जिनको एसिडिटी हो तो इसमें शहद मिला करके पी लें। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और दर्दों से आदमी मुक्त हो जाता है, एकदम हंसता खेलता। और बस्ती इसमें जबरदस्त खराब करती है एनिमा। तो पीड़ांतक क्वाथ जो हम देते हैं ना, इसको पी भी ले और इसकी बस्ती ले ले। उसमें थोड़ा चंद्रप्रभा और गोक्षरादि, पुनर्नवा, एरंड तेल, हनी और गाय का घी और मिला देते हैं। तो इसकी बस्ती ले ले। और फिर ये लीज थेरापी तो बड़ी जबरदस्त है। जहां भी सूजन हो, जहां भी दर्द हो, वहीं लगा दो, एकदम से गायब कर देती है दर्द को। लीज कितनों ने लगाया दर्दों में? विशेष लाभ हुआ ना, विशेष लाभ होता है। चाहे वो पद्मजा हो और तुम्हारा क्या नाम है, विभा हो, किसी को भी लीज से तो एकदम से दर्द दूर हो जाती है। बड़े दर्द के नाश के लिए, स्किन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों को शामिल करें, एक आखिरी विषय है, उसको शामिल कर लेते हैं। महिलाओं में स्वामी जी कैल्शियम की डिफिशियंसी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए भारत में आर्थराइटिस की शिकार महिलाएं भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या टिप्स देंगे जिससे आर्थराइटिस से बचने में उनको और मदद भी मिले और कैल्शियम की जो कमी है आर्थराइटिस वो भी महिलाओं को दूर हो जाए? ज्यादा होता है। एक तो ये बैठी हुई देखो, यहाँ पर भी महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष तो गिने चुने ही हैं। तो महिलाओं को आर्थराइटिस क्यों होता है? एक तो महिलाएं दूध कम पीती हैं। आप में से दूध कितनी महिलाएं नहीं पीती थी? एक बार हाथ उठाना। महिलाएं दूध ज्यादातर पीती क्यों? बोलो अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम शुरू से दूध, दही, छाछ। आज आर्थराइटिस होने पर दही मना करते हैं, लेकिन पहले से ही दही खाते रहे। दही अब किसी को दूध अच्छा नहीं लगता, किसी को दही का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आज दही की स्मूदी बनाएंगे आज, तो जो है वो भी बताने वाले हैं। दूसरा, जिनका अब कैल्शियम कम है तो क्या करें? जौ का आटा, सिंगाड़े का आटा, चौलाई का आटा, ये रागी, बाजरा, ये आटा खाएं। रागी, बाजरा, जौ, सिंगाड़ा, चौलाई, इन 5 चीजों का आटा खाएं। और दूध, दही, छाछ, दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लें। और यदि ज्यादा दर्द बढ़ गया उस समय तो नहीं लेंगे दही, छाछ, बाकी ले सकते हैं। फिर न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले ले, मोती पृष्टि मुक्ता शुक्ति ले ले। इन सब से और 1 घंटा धूप में बैठ करके कपालभाति पूरा करें। सामान्य जो खाना खाते हैं उसी से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर बोला जाता है कम से कम 1 कप से लेके 1 गिलास दूध या दही, छाछ जरूर लेना चाहिए। इतना करते रहेंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा हुसैन भाई। और बात कपालभाति बनी सबको रहेगी। करना है। अच्छा स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल 12 साल के आशीष के लिए उनके चाचा जी ने भेजा है। आर्थराइटिस से परेशान है ये बच्चा। हाथ और पैर की हड्डियों के आकार, शेप बदल रहे हैं और जहां जहां जोड़ है वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और इसकी वजह से उसे काफी दर्द और स्टिफनेस भी है और चलने फिरने में दिक्कत है। हाइट भी रुक गई है, हाइट भी नहीं बढ़ रही भी होने लगती है। और आशीष की तो आपने बात कही, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है जी। अब मैं एक बेटी को जानता हूँ, हमारे यहीं सेवा करते हैं बहुत वर्षों से। तो मैंने एक दिन पूछा तो मैंने कहा भाई टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही है? तो उसकी ये हड्डी ऐसे बाहर की तरफ निकल गई। मैंने कहा अंजू ये क्या हुआ? बोले स्वामी जी मेरे को तो लंबे समय से विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। तो ये आशीष से लेकर के जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रेला विटामिन डी हमने लाइकिन से बना हुआ नेचुरल दे दिया। लेकिन मैं सबसे कहूँगा वो थोड़े दिन खाएं, बाकी धूप में बैठें। और उनको पीडानिल गोल्ड खाली पेट और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे दें। और ये जो अनवांटेड जो ग्रोथ हो रही है हड्डियों में, इसके लिए गोधन अर्क पिलाएं, एलोवेरा जूस पिलाएं। ये जो एलोवेरा जूस है ना, ये परम औषधि है, ये परम औषधि है। और ये जो मैंने ज्योतिषमती तेल बताया, ये तो मतलब आर्थराइटिस के लिए, कफ कोल्ड के लिए और नसनाड़ियों के लिए बड़ा जबरदस्त है। और कपालभाति जरूर करना पड़ेगा। तो गोधन अर्क पिए, एलोवेरा पिए, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड लें, गोखरू का पानी पी लें, पीड़ांतक क्वाथ पी लें। तो पूरी तरह से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ESR, RA फैक्टर, CRP, ये छोटी उम्र में जोनल आर्थराइटिस, छोटी उम्र के बच्चों को आर्थराइटिस बहुत हो रहा है आजकल। तो आशीष के साथ उन सबको भी समाधान मिल गया होगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम सब जरूर करेंगे हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन।
स्वामी जी, अगला सवाल मीनाक्षी का ही है। उन्होंने अपने भाई के लिए सवाल पूछा है। उनके भाई की उम्र 32 साल है और उनके पेट में सूजन की वजह से बहुत दर्द होता है। उनके लिए कुछ उपाय बताएं। तो मीनाक्षी के भाई के सूजन के लिए एक तो जो पुनर्नवारिष्ट है ना, मीनाक्षी का ये सवाल बड़ा मीनाक्षी ने किया। पुनर्नवारिष्ट ले पेट की सूजन के लिए। पुनर्नवारिष्ट। हाँ हाँ, और इसमें ये जो सर्वकल्प क्वाथ है ये भी पेट की सूजन को दूर करता है। तो सर्वकल्प क्वाथ पी लें और पुनर्नवारिष्ट ले लें। पुनर्नवादी मंडूर इसके साथ एक एक गोली जरूर खा लें, तो पेट की सूजन पूरी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये मंडूक आसन या योग मुद्रासन भी, पवन मुक्तासन भी आराम आराम से कर लें और मड थेरापी भी कर लें, मिट्टी पट्टी जैसे हमने बताई हुई है। तो ये पेट की सूजन पूरी खत्म हो जाती है। लंबे समय तक ये सूजन रहती है ना, तो फिर फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और एक एक करके आगे बढ़ती रहती है और व्यक्ति बहुत बड़ी संकट से जूझने लगता है। मीनाक्षी जी, अगला सवाल स्वामी जी संजना का ले लेते हैं। उनके गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स की दिक्कत है। गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेशन दे रहे हैं। क्या योग और आयुर्वेद के जरिए ये पॉलिप्स खत्म हो सकते हैं कि ऑपरेशन की नौबत ना आए? कहीं भी पॉलिप्स हो, सिस्टोग्रिट खाली पेट और काचनार घनवटी खाने के बाद ले लें। काचनार गूगल भी ले सकते हैं, वृद्धबाधिका वटी भी ले सकते हैं। तो सभी तरह के पॉलिप्स खत्म हो जाते हैं। और ये जो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन हम कराते हैं, इनको कतई ना छोड़ें, इनको जरूर करें। छोटी छोटी बातें पॉलिप्स के लिए ये जो हम उपलब्ध कराते हैं ना, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो कर्क्यूमिन गोल्ड, ये यदि मैं तो कहता हूँ आजकल गांठें, पॉलिप्स, सिस्ट, फिर टीबी, फिर कैंसर बहुतों को हो रहा है। ये दो गोली सभी कर्क्यूमिन गोल्ड। हल्दी खाते हैं तो लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर असर भी पूरा नहीं होता। 1-2 ग्राम हल्दी से असर नहीं आता है। ज़्यादा बीमारी हो जाए बड़ी तो फिर 50-100 ग्राम हल्दी खाना पड़ता है। उतनी हल्दी खाएं तो शरीर उबलने लगेगा। इसलिए 2 से लेकर के 10 गोली तक इसकी रोज खाई जा सकती है। और टीबी, कैंसर, पॉलिप्स, सभी प्रकार के गांठ गठान, अंदर के सारे विकारों को दूर किया जा सकता है। और नेचुरल स्टीराइड भी है, नेचुरल इनहेलर है, नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल बायोलॉजिकल है ये कर्क्यूमिन गोल्ड। ये जरूर खा लें। अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी तुषार का है। वो कह रहे हैं कि उनके शरीर में फैट की गांठें हैं और इन गांठों को कैसे खत्म किया जाए। तो तुषार के साथ साथ ये अभी मैं पूरा ही बता देता हूँ। सिस्टोग्रिट सामान्य गांठ होने पर, कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, और पुनर्नवादी मंडूर ले लें एक एक गोली। खाने के बाद काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 2-2 गोली खा लें। और गर्मी करे ना गोली, तो सौंफ के पानी से, एलोवेरा के पानी से, या वीटग्रास से, वीटग्रास भी हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। वीटग्रास के पानी से या सौंफ के पानी से या एलोवेरा से या ऐसे ही सामान्य पानी में पहले से भिगो के रखते हैं। तो गर्मी भी नहीं करेगी दवा। किसी को भी आयुर्वेद की दवा कोई भी गर्म करती है, काफ़ी लोगों की शिकायत आ जाती है। तो उसको पानी में भिगो करके, सौंफ के पानी में या सर्वकल्प के पानी में, एलोवेरा में या वीटग्रास में, उसमें गोली को पहले भिगो दे खाने से पहले 15-20 मिनट पहले। तो उससे फिर कोई भी दवा गर्मी नहीं करेगी और सारी गांठें, तुषार से लेकर के जिनको भी शरीर में गांठें हैं, सारी गांठें खत्म हो जाएगी। और गांठ वालों को कपालभाति आधा से 1 घंटा जरूर करना चाहिए। बॉडी में गांठ हो, चाहे पीसीओडी हो, यूट्रस में फंस हो, ओवरी में सिस्ट हो, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो प्रोस्टोग्रिट के साथ ये जरूर करें कपालभाति। और लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी मिला करके पी लें। कहीं कहीं भी गांठ शेष नहीं रहेगी हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। चूंकि आपने आर्थराइटिस से निजात दिलाने के यौगिक उपाय भी बता दिए और तमाम आयुर्वेदिक उपाय बताए, अब कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बताइए आप जो गठिया के दर्द में राहत देगा, जो घर के किचन में ही मौजूद है। अब देखो, हड्डियां मजबूत रहें
हमारे इन ब्रह्मचारियों की हड्डियां मजबूत है, लगाओ दंड। अभी तुम्हारे लिए स्मूदी बना रहे, माल मिलेगा। तो जो है, ये दही, ये दूध दही आदि ना लोगों ने खाना कम कर दिया, तो हमने अब ये दही के अंदर थोड़ा सा ये डाल दें, सेव, दही में सेव डाल दिया, खजूर का बीज निकाल के खजूर डाल दिया, और इसी में ही जो है ये स्ट्रॉबेरी भी मिला दे। इतना स्वादिष्ट हो जाता है फिर ये। और जब जो ये खाएंगे ना तो देखो, अरे स्मूदी फर्स्ट क्लास, और पीने वाले उससे पहले ही तैयार है। तो ये अब ऐसे बलवान बनाना अपने बच्चों को, चंद्रमोहन जी की तरह और जो है सोमेश्वर की तरह, तो फिर दंड बैठक पहले लगवाएं और बाद में थोड़ा थोड़ा फिर ये जो है स्मूदी खिलाएंगे, तो इतने बलवान बनेंगे, उनको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो सुबह योगाभ्यास करें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छे जिएं, तो पूरा हिंदुस्तान बलवान होगा, तभी महान होगा और विश्व की महाशक्ति बन पाएगा। बहुत बहुत प्रणाम, शहीदों की शहादत को प्रणाम, और आज बैसाखी का भी सबको बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।